हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज जो हम पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है प्रॉफिट और लॉस। चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर। जो आज चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है प्रॉफिट और लॉस। ठीक, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। इसमें हम देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस और मार्केट प्राइस, एमपी क्या होते हैं। तो एक एक की बात हम करेंगे इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं सीपी क्या होता है हमारा। सीपी, इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग क्रय मूल्य। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा कहती है कि यदि कोई हम जैसे कि मार्केट जाते हैं, कोई वस्तु लेते हैं और फिर उसको लेके आते हैं, मतलब जो वस्तु हमें जितने रुपए में मिली वो हमारी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। अर्थात अगर इसकी परिभाषा की बात करें, कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है वह हमारी क्रय मूल्य कहलाती है। ठीक, और अगर हम एसपी की बात करें, एसपी जिसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस, इसको हम हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। अब जो सामान हम लेके आए हैं उसको हम एक दूसरे व्यक्ति को जितने मूल्य पर बेचेंगे वह हमारा क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। परिभाषा की बात करें तो जब हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर दूसरे व्यक्ति को वो बेचते हैं वह हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। तो सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस की। हमारा प्रॉफिट क्या होता है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। जो हमारा प्रॉफिट होता है, जैसे कि कोई वस्तु हम 10 रुपये में मार्केट से खरीद के लेके आए, वो हमारा क्रय मूल्य हो गया। और हम किसी और व्यक्ति को वही वस्तु, सेम वस्तु 20 रुपये में दिए, तो जो दोनों मूल्यों के बीच का जो अंतर होता है वही हमारा प्रॉफिट कहलाता है। यदि हम वही वस्तु जो जितने में लेके आए हैं उससे कम में दे रहे हैं, तो उनके बीच का जो अंतर होगा वो हमारा लॉस कहलाता है, यानी कि हानि। जैसे कि अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इसमें सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से। अर्थात प्रॉफिट बराबर होता है हमारा एस पी माइनस सी पी। और अगर हम लॉस की बात करें, हानि, इसमें हमारा जो होता है, इसको हम यल से डिनोट करते हैं, इसमें हमारा एस पी छोटा होता है सी पी से, यानी सी पी बड़ा होता है। तो इसमें लॉस हमारा क्या होता है, सी पी माइनस एस पी। अब सी पी क्या है, यानी 10 रुपये में कोई वस्तु लेके आए हैं, 20 रुपये में बेचे, तो हमारा क्या हुआ, 20 रुपये में बेचे, 10 रुपये में लेके आए, यानी अर्थात 10 रुपये का हमारा क्या हो, लाभ। और वही चीज़ देखिए, हम 10 रुपये में कोई वस्तु लेके आए
और 5 रुपये में बेचे तो हमारा क्या हुआ, 5 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ। और इसमें हम देखते हैं प्रॉफिट एक आता है निकल के, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है और लॉस परसेंटेज क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये पहले आप जानिए कि प्रॉफिट और लॉस जो परसेंटेज होता है वो हमेशा सीपी पे निकल के आता है। सीपी पे हम हमेशा निकालेंगे प्रॉफिट लॉस को, जब तक वो क्वेश्चन में कभी ऐसा ना बोले कि हमें प्रॉफिट लॉस जो है सेलिंग प्राइस पे निकाल के बताइए। अगर सेलिंग प्राइस पे बोला है तो सेलिंग प्राइस पे निकालेंगे, नहीं तो हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें, प्रॉफिट बराबर होता है हमारा एस पी माइनस सी पी। और यहीं अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा सी पी पे निकलता है इंटू 100%। अब प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एस पी माइनस सी पी ऑन सी पी इंटू 100%। तो हमारा क्या निकल गया, प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसी प्रकार हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आता है वो हमारा होता है प्रॉफिट ऑन सी पी इंटू 100%। और इसी प्रकार हमारा लॉस परसेंटेज भी निकालते हैं। लॉस परसेंटेज है वो हमारा निकल के आता है, लॉस हमारा जो होता है और अपन सी पी हमेशा सी पी पे निकलता है। हमने अभी बताया जो भी प्रॉफिट लॉस परसेंटेज होता है वो हमेशा सी पी पे निकलता है। तो लॉस अपॉन सी पी इंटू 100%, यही हमारा क्या होता है, लॉस परसेंटेज। और लॉस बराबर क्या होता है, सी पी माइनस एस पी। उम्मीद है आपको सी पी, एस पी, प्रॉफिट लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज अच्छे से समझ में आया होगा। और एक चीज़ इसमें जानिए, यदि हमें कोई प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया गया है, जैसे हमें प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 10% दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है 10% बराबर क्या होता है, 10/100। इसको अगर हम काटेंगे तो 1/10 निकल के आएगा। ये हमारा जो हर होता है वो हमेशा सीपी होता है, और ये जो अंश होता है वो हमेशा प्रॉफिट होता है। कब, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए। और अगर लॉस परसेंटेज की बात करें, वहीं अगर लॉस परसेंटेज बराबर 10% दिया हुआ है तो इसका भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 आएगा, ये हमारा सीपी होगा। और जो आपकी बार लॉस होगा वो हमारा क्या होगा, 1। ठीक। और अगर इसमें एसपी की बात करें तो सीपी 10 है, प्रॉफिट 1 है, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 10 + 1 सीपी प्लस प्रॉफिट। और अगर इसमें एसपी की बात करें तो सी पी माइनस लॉस, यानी 10 - 1 = 9। ठीक। अब हम अगले टर्म की बात करें, मार्केट प्राइस क्या होता है हमारा और डिस्काउंट क्या होता है। मार्केट प्राइस हम लोग कहते हैं बाजार मूल्य, इसको हम एमपी से डिनोट करते हैं। मार्केट प्राइस की बात करें अगर हम, मार्केट प्राइस वह होता है, जैसे हम ये मार्कर बनाते हैं, मान लीजिए ये मार्कर हम जो बनाने में हमारे जो खर्चा आया है वो 10 रुपये का आया, और इस पर हमने मार्क कर दिया 20 रुपये, अपना मूल्य प्रिंट कर दिया 20 रुपये। ये हमारा जो प्रिंट मूल्य है वो हमारा मार्केट प्राइस होता है। और अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट हम अपने मार्केट प्राइस पर ही देते हैं, जैसे जो प्रिंट हमारा दिखता है, दिया हुआ होता है, उसी पे हम हमेशा डिस्काउंट देते हैं। इससे दो बातें सीखी हमने, मार्केट प्राइस क्या होता है और जो डिस्काउंट हमारा होता है वो किस पर निकाला जाता है। जैसे कि प्रॉफिट लॉस सीपी पे निकाला जाता है हमेशा, उसी प्रकार डिस्काउंट जो है हमारा वो हमेशा मार्केट प्राइस पर ही निकाला जाएगा। तो मार्केट प्राइस आप लोगों ने जाना क्या होता है। और अगर हम डिस्काउंट की बात करें, इसी में इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं।
ये हमारा क्या होता है, मार्केट प्राइस पर निकाला जाता है, अर्थात एमपी एसपी माइनस एसपी, ठीक, जो हमारा निकल के आता है डिस्काउंट। और अगर डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें हम, तो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज निकल के आएगा डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है, तो एमपी इंटू 100%। जो कंपेयर किया जाता है वो हमेशा हर में लिखा जाता है। अब यहीं पर देखिए डी का मान क्या होता है, एमपी माइनस एसपी। तो हमारा ये जो निकल के आया क्या हुआ, डिस्काउंट परसेंट, और ये हमारा डिस्काउंट। अगर इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, देखिए टोटल मिला के ये हमारा सीपी हो गया, सीपी पे हमेशा हमको क्या मिलता है, लाभ, प्रॉफिट, तो हमारा एसपी हो गया। और एक होता है हमारा यहाँ पे एसपी, जो हमेशा लॉस होता है, लॉस निकलेगा तो वो हमारा वो भी एसपी कहलाएगा। अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें, वो ये हमारा सीपी है, इसमें हमने कुछ ऐड किया, हमारा प्रिंट हो गया, और प्रिंट करने के बाद जो मूल्य हमने प्रिंट किया उस पर हमने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद जो हमारा मूल्य निकल के आया वो हमारा क्या हुआ, एसपी, यानी कि विक्रम। ठीक, इसी प्रकार हम देखते हैं। तो अब हमने प्रॉफिट लॉस में क्या हुआ सब जान गए। एक चीज़ और देखिए, एक रिलेशन देखिए, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और डिस्काउंट में, और लॉस में भी देख लीजिए। रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस एंड डिस्काउंट। ठीक, एंड अभी प्रॉफिट की जगह लॉस भी कर सकते हैं। देखिए पहले हम जानते हैं हमारा जो मार्केट प्राइस माइनस एसपी, तो माइनस डिस्काउंट कीजिए, इसमें से मार्केट प्राइस से हम डिस्काउंट माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, एसपी। और अगर हम सीपी में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, वो हमारा निकल के आता है एसपी। ये दोनों पक्ष बराबर है, इसको हम इक्वल कर देंगे, एमपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू परसेंटेज, इसको कर दीजिए सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब हम जानते हैं डिस्काउंट बराबर क्या होता है हमारा, एमपी माइनस डिस्काउंट बराबर, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है हमारा, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100%। ठीक, और इज इक्वल टू क्या हो, सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है हमारा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। इसमें देखिए एक मिनट, अगर हम इसको इक्वल करेंगे आपस में तो हमारा क्या निकल के आएगा, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। अब हम जानते हैं डिस्काउंट बराबर हमारा क्या होता है, देखिए डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होता है डिस्काउंट अपॉन सी एम पी इंटू 100%। तो हमें डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, एम पी इंटू डिस्काउंट परसेंटेज, ये 100 इधर आ जाएगा। ठीक, और ये हमारा निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा प्रॉफिट में निकल के आएगा, तो हमारा सी पी इंटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 बराबर, ठीक, ठीक, ये निकल के आएगा हमारा। तो हमने यही डी का मान रख दिया और पी का मान, ये हमारा सी पी है तो ये पी हो जाएगा, तो पी का मान रख देते हैं एम पी
माइनस डी का मान क्या है, एम पी इंटू डी परसेंटेज अपॉन 100 इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज का सी पी प्लस पी परसेंटेज अपॉन 100। इसमें देखिए हम करते हैं तो हमारा आ जाएगा 100 एम पी माइनस एम पी इंटू डी परसेंटेज अपॉन 100 इक्वल टू 100 सी पी प्लस सी पी इंटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ये हमारा कट जाएगा। इसमें से हमने एम पी कॉमन ले लिया, हमारा बचा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू सी पी कॉमन ले लिया, हमारा बचा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। हमारा जो रिलेशन निकल के आया वो एम पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये हमारा रिलेशन निकल गया। उम्मीद करते हैं ये रिलेशन आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा, ये फार्मूला ये कैसे निकल के आया आपको समझ में आया होगा। और अगर हम प्रॉफिट की जगह लॉस परसेंटेज की बात करें, ठीक, लॉस की बात करें, तो हमारा ये जो निकल के आएगा रिलेशन वो आएगा एम पी अपॉन सी पी इक्वल टू 100, क्योंकि लॉस माइनस में होता है तो लॉस परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। जो हमारा रिलेशन निकल के आएगा वो ये है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सब समझ में आया होगा। तो हमने थ्योरी सब जितना भी प्रॉफिट लॉस में होता है सब थ्योरी पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसा कि आपने देखा सब थ्योरी और उसी थ्योरी पे बेस्ड ये 2 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। सबसे पहले हम इन 2 क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा गया है, यदि किसी वस्तु को बनाने में लागत रुपये 500 लगता है और उसे हमने 700 रुपये में बेच दिया, तो हमारा प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य जो सी पी हमारा है वो हमें दिया गया है 500 रुपये, और जो विक्रय मूल्य एस पी है वो हमें दिया गया है 700 रुपये। हमसे पूछा है प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। हम जानते हैं प्रॉफिट बराबर होता है हमारा एस पी माइनस सी पी। एस पी हमारा हो गया 700 माइनस सी पी हमारा 500, तो जो हमारा निकल के आया वो हमारा प्रॉफिट निकल के आया कितना 200। ये हमारा फर्स्ट। अब अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो हम प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100%। प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया 200, सी पी हमारा कितना है 500 और बढ़िया हमारा निकल के आया 40%। क्या हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक, प्रॉफिट हमारा 200, प्रॉफिट परसेंटेज 40% निकल गया है। उसी तरीके से ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि हम बाज़ार से किसी वस्तु को 800 रुपये में लेकर आते हैं और उसे 400 रुपये में बेच देते हैं, तो हमारा लॉस मतलब कितना हानि होता है और कितना हानि परसेंटेज क्या होता है। देखिए इसी प्रकार है, बस इसमें प्रॉफिट था, इसको इसमें लॉस है। इसकी बात करें हम तो हमारा जो लॉस होता है वो हमारा होता है सी पी माइनस एस पी। अभी हमने आपको पढ़ाया था। और सी पी हमारा कितना है 800, ये हमारा सी पी है क्योंकि हमने वस्तु को लाया, और ये हमारा एस पी है, इस पर हमने बेचा 800 माइनस 400, जो लॉस निकल के आया वो हमारा 400। अब हम लॉस परसेंटेज की बात करें, हम जानते हैं लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन सी पी इंटू 100%। मान रख देते हैं लॉस बराबर 400 अपॉन सी पी 800 इंटू 100%। दो तो हमारा जो लॉस परसेंटेज निकल के आया वो आया 50%। लॉस 400 एंड लॉस परसेंटेज इक्वल टू 50%। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी
सभी जो फॉर्मूले हैं उस पर हम कल सब टेस्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए फिर